तो वंदे मातरम दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि 17 दिसंबर को एग्जाम है बिहार दरोगा का, और किसी भी वजह से कई लोगों का सेंटर दूर भी भेजा है। खैर, उस पे हम लोग बात नहीं करेंगे। बात दोस्तों हम इस मुद्दे पे करेंगे कि आपको इस समय करना क्या चाहिए। मैंने अपने टाइम पे क्या किया था जिससे मेरा 2213 का मेंस तक क्लियर हुआ था। इवन मेरिट से दोस्तों मेरा ऊपर नंबर था और मैं रनिंग में फेल हो गया था। आप सभी जो लोग मुझे जानते हैं वो लोग जानते हैं। कई लोग मुझे मैसेज करके सिर्फ यही पूछते रहते हैं कि सर आप वीडियो नहीं डाल रहे हैं। मैं किसी वजह से बिजी था। आप यूँ समझिए कि लगभग मैं एक जॉब के काफ़ी करीब हूँ और 1-2 दिन में उसका मतलब फाइनल ये आने वाला है। मेरिट आ चुका है, बस किसी वजह से अभी रुका हुआ है। तो खैर चलिए, तो दोस्तों अंतिम 10 दिनों में आपको क्या करना चाहिए जिससे आपका एक सीट जो है वो कंफर्म हो जाए बिहार एसआई में। देखिए, इसको करने के लिए आपको बहुत मेहनत करना पड़ेगा और खुद को बहुत चीज़ों से बचाना पड़ेगा। तो सवाल ये आता है कि अभी आपको क्या करना चाहिए? तो देखिए, मैंने यहाँ पे लिख दिया। जो लोग पढ़ना चाहते हैं पढ़ भी सकते हैं। वैसे दोस्तों मैं खुद बता दे रहा हूँ, देखो दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूँ सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए। इससे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको ये जानना चाहिए कि आपको क्या नहीं करना चाहिए। अब सवाल ये है कि क्या नहीं करना चाहिए, तो अब आज के डेट में आपको बहुत सारे लोग गुमराह करने वाले मिलेंगे। कई सारे वीडियोज़ लेकर के आने वाले लोग हैं यूट्यूब पे, आपको गुमराह करने के लिए आते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको कहता हूँ कि आपको जो है कोई सेट नहीं लगाना है। देखिए, मार्केट में बहुत सारा सेट अवेलेबल है, जैसे ज्ञान बिंदु जीएस अकेडमी का होगा या बहुत सारे लोगों का है, सेट अवेलेबल होगा। मैं ये नहीं कह रहा कि सेट बेकार है, सेट बिल्कुल अच्छा है। लेकिन दोस्तों मैं ये कह रहा हूँ कि सेट का काम होता है टाइम मैनेजमेंट। मेरा यही मतलब मानना है कि सेट का काम है टाइम मैनेजमेंट। और टाइम मैनेजमेंट बिहार एसआई में कोई बड़ा रोल नहीं प्ले करता है, क्योंकि 2 घंटे का एग्जाम है और आप जानते हैं कि जीके का सवाल है और वन लाइनर आता है कि यूपीएससी लेवल का क्वेश्चन होता है तो 2 घंटा कम पड़ जाता है। लेकिन आपका एग्जाम वन लाइनर है। बहुत सारे लड़के सेट आधे घंटे के अंदर बना के बैठ जाते होंगे और ऊपर से इसमें मैथ रीजनिंग है भी नहीं, सीधा सीधा आपका खाली जीके ही है। 5-6 मैथ रीजनिंग मिला के आता है, वो कोई बड़ा रोल प्ले नहीं करता है। इसलिए दोस्तों आपको कोई सेट नहीं लगाना। सबसे पहले सेट लगाना छोड़िए, मैं आपको बता रहा हूँ। दूसरा दोस्तों, आपको कोई ग्रुप डिस्कशन नहीं करना है। कई लोग जो होंगे सुबह सुबह ग्रुप में ज्वाइन किए होंगे, सुबह सुबह या शाम को वो ग्रुप में जरूर जाते होंगे और जाते जाते वहां पर जाकर के अपना सेट लगाते होंगे और सेट लगाने के बाद उसका डिस्कशन भी सुनते होंगे और अपना परफॉर्मेंस देखते होंगे और बहुत ज्यादा डिमोटिवेट होकर के घर पे आते होंगे, नंबर भी कम आता होगा। तो दोस्तों आपको कोई ग्रुप डिस्कशन के चक्कर में नहीं पड़ना है। अब सवाल ये है कि क्या ग्रुप डिस्कशन ही, क्या यूट्यूब पे सर डिस्कशन देख सकते हैं? दोस्तों मैं आपको वो भी रिकमेंड नहीं करूंगा। मैं आपको ये भी कहता हूं कि जो आप यूट्यूब पे वीडियो वगैरह देखते हैं, सही दोस्तों ये तरीका है कि आप अपने तैयारी को जो है अपने बढ़ावा दीजिए। मतलब उधर देख करके नहीं, आप जो पढ़ रहे हैं एक लिमिटेड सोर्स को ही आप बार बार रिवीजन करते रहिए। आपको कहीं कोई डिस्कशन देखने की कोई जरूरत नहीं है। बस इतना जान जाइए, चाहे यूट्यूब का डिस्कशन हो चाहे किसी आपके ग्रुप का डिस्कशन हो, एकदम दूर हो जाइए, एकदम खुद को अकेला कर दीजिए। ये याद रखिएगा। दोस्तों तीसरा है कि आपको कोई भी करंट का वीडियो नहीं देखना है। जैसे कई सारे लोगों का दोस्तों आदत है, जैसे कुमार गौरव सर है, बेशक बहुत अच्छा करंट पढ़ाते हैं, लेकिन दोस्तों आप जानते हैं कि जो करंट है, डेली डेली करंट अफेयर्स, दोस्तों आपको रेलवे एसएससी ये सब कई शिफ्ट में एग्जाम होता है, उनको करंट अफेयर्स का क्वेश्चन देने के लिए बल्क में क्वेश्चन चाहिए। जैसे यदि मान लेते हैं कि 20 शिफ्ट में एग्जाम ले रहे हैं रेलवे का और एक शिफ्ट में 10 सवाल भी आएगा, तो 20 गुना 10 कर दीजिए, 200 सवाल करंट उसको चाहिए। और आप जानते हैं 200 सवाल को पूरे साल भर में से चुनना, दोस्तों वो छोटे से छोटे करंट अफेयर से पूछ लेता है, कई बार लड़कों से नहीं बनता है। जबकि आपके दरोगा को सिर्फ 2 शिफ्ट में एग्जाम लेना है और 20-20 को या 25 को एवरेज मान लीजिए कि करंट का सवाल देगा एक शिफ्ट में, तो उसको सिर्फ 50 चुनना है। और वो मोस्ट कॉमन करंट का क्वेश्चन देता है जो एकदम से फेमस है। जैसे आपसे नोबेल से पुरस्कार से पूछ ले, नोबेल पुरस्कार से पूछ ले, कोई नया पुस्तक रिलीज हुआ उससे पूछ ले, आपसे थीम पूछ ले, किसी हाल में जो दिवस मनाया गया उसका विषय पूछ ले, तो कई तूफान आता है उससे पूछ ले, कोई ज्वालामुखी में विस्फोट देखने को मिला उससे सवाल पूछ ले, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम से सवाल पूछ ले, जो एकदम कॉमन क्वेश्चन है। ये दरोगा का पैटर्न है। तो मुझे नहीं लगता कि आपको करंट के लिए कोई ये देखने की जरूरत है, वीडियो देखने की जरूरत है। कहीं मत देखिए, कोई वीडियो मत देखिए। मैं आपको बताऊंगा कि करंट आपको कैसे करना है, एक ओवरव्यू दे दूंगा। बाकी आप लोग यदि चाहते हैं कि आपको करंट से रिलेटेड मैं वीडियो बता दूं, तो यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा जो लोग नए हैं। और दोस्तों मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा, टेलीग्राम का लिंक मैं दूंगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, ज्वाइन कर लीजिए। आप लोग कहेंगे तो मैं वहां पे लिंक शेयर कर दूंगा आपको कैसे करंट का तैयारी करना है अंतिम दिनों में। दोस्तों अब देखिए, किसी भी यूट्यूबर के वीडियो से बचिए। देखिए, मैं ये नहीं कहता कि आप मेरा वीडियो देखिए या किसी टीचर का ही देखिए, बेशक आप किसी एक मेंटोर को चुनिए और सिर्फ आप उसी को फॉलो करिए। जैसे 10 मेंटोर को आप
आप अपनी तैयारी कुछ और शुरू कर दिए 10 दिन से, या अभी तक कुछ और पढ़ते आ रहे थे, अभी अंतिम में कोई आकर के बोल दिया, आप अपना तैयारी को बदल दिए। अभी तक आप दृष्टि पढ़ते आ रहे थे या किसी टीचर का नोट्स पढ़ते आ रहे थे और अंतिम समय में आप लूसेंट पढ़ना शुरू कर दिए डर के मारे, स्पीडी पढ़ना शुरू कर दिए। बिल्कुल दोस्तों, इन सब से आपको बच के रहना है, ये ध्यान रखिएगा। और दोस्तों सवाल ये है कि कई लोगों का सुझाव आप मान लेते हैं, जैसे मान लेते हैं कि आप सभी जानते हैं कि आजकल यूट्यूब पे दोस्तों ज्ञाता की कमी नहीं है, जैसे मैं तो, चलिए खैर मजाक कर रहा हूँ, मतलब बहुत सारे लोग हैं जिनका रिजल्ट नहीं भी होता है वो भी आपको ज्ञान देते हैं और आपको यकीन भी हो जाता है वो रिजल्ट देते हैं। मेरा हुआ है, मैंने प्रूफ के साथ कई सारा वीडियो बनाया, आप लोग मुझे जानते होंगे, और पहली बार में ही मेरा हुआ था। बीपीएससी तक का मैंने एग्जाम क्लियर किया हुआ है, ये सभी मेरे को जो जानते हैं वो सभी जानते हैं। तो दोस्तों सवाल ये है कि अब करना क्या है, क्या नहीं करना वो तो आप जान गए, सवाल ये है कि आपको करना क्या है। तो दोस्तों देखो, अब आपको क्या करना है, सबसे पहले तो दोस्तों आपका जो अध्ययन का स्रोत है, यानी जो आप जहां से पढ़ाई करते हैं उसको लिमिटेड रखना है। अब सवाल ये है कि कई सारे लोग कई सारी किताबों को दोस्तों पढ़ते हैं, जैसे कई लोग हैं लूसेंट को स्पीडी पे ज्यादा भरोसा करते हैं, दोनों पे। कई लोग खाली लूसेंट पढ़ते हैं और कई लोग जो है खाली दृष्टि पढ़ना पसंद करते हैं और एग्जाम के समय में लूसेंट पढ़ते हैं। कई लोग किसी टीचर का नोट्स पढ़ते हैं, तो आजकल ज्ञान बिंदु का नोट्स बहुत ज्यादा मार्केट में बिकता रहता है, लड़के खरीद के ले आते हैं फोटो स्टेट करा के, बढ़िया, उसमें कोई मैं नहीं, लेकिन दोस्तों वो सब बहुत बल्कि नोट्स, आप यकीन करिए आपके एग्जाम के लिए वो महत्वपूर्ण नहीं है। तो दोस्तों सवाल ये है कि आपको अपना स्रोत को लिमिटेड करना है, आपको ये फिक्स कर लेना है कि आपको अपनी तैयारी में एग्जाम देने से पहले आपको क्या पढ़ के जाना है। आप एक ही स्रोत को, जैसे आपने ठान लिया कि हमको खाली लूसेंट ही पढ़ना है तो खाली आप लूसेंट पढ़ के जाइए, आपको क्राउन पढ़ना है तो खाली क्राउन पढ़ के जाइए, आप खाली उसी पे भरोसा करना सीखिए, मैं बता रहा हूं दोस्तों। तो अपने स्रोत को लिमिटेड रखिए। जैसे मैं मान लेते हैं आपका मन हुआ कि लूसेंट से आप अब तक पढ़ते हैं, तो आप खाली लूसेंट पे भरोसा करिए, ये नहीं कि सेट लगा रहे कोई नया सवाल मिल गया अकबर से रिलेटेड जो लूसेंट में नहीं है, तो हाँ वो दृष्टि में तो हम खाली दृष्टि पढ़ेंगे, अब लूसेंट को फेंक देंगे, नहीं, ये नहीं करिए। आप एक लिमिटेड कोई भी स्रोत को भरोसा करिएगा ना, आप यकीन करिए कि जो सवाल है 100 को, उसमें से आप 75 नंबर लाना चाहते हैं, मतलब 25 को सवाल आपको छोड़ने के लिए आता है, गलती करने के लिए आता है, ठीक है, उस 25 को छोड़ भी देंगे आपका रिजल्ट होगा, ठीक है, तो वो आपका लूसेंट से भी काम हो जाएगा। तो किसी भी एक किताब पे भरोसा करिए, अपने सोर्स को लिमिटेड रखिए, टेबल पे आप एक लूसेंट का और करंट अफेयर्स का किताब रख लीजिए। इसके अलावे आप चाहे तो अपने लूसेंट के अलावे कोई और गाइड पढ़ा है, केबीसी नैनो पढ़ा है तो केबीसी नैनो रखिए, किरण का पढ़ा है तो किरण रखिए, जो भी आपने पढ़ा है, दृष्टि का या कोई नोट्स पढ़ा है तो खाली नोट्स को रखिए, लेकिन रिविजन कई बार करते रहिए। और दोस्तों सबसे बड़ा है रिवीजन आप करते रहिए। जैसे आप जो पढ़े फिलहाल दोस्तों, आप अब तक जितना पढ़ लिए हैं, अब समय नहीं है कि कुछ आप नया पढ़िए, ये रियलिटी है, अब कुछ समय नहीं है कि आप कुछ नया पढ़िए। इस समय आप नया पढ़ सकते हैं विविध वाले सेक्शन में, अभी आप विविध वाले सेक्शन में नया पढ़ना चाहते हैं तो आप बिल्कुल नया पढ़िए, लेकिन दोस्तों कोई और चीज को आप नया मत पढ़िए। विविध वाले सेक्शन में नया पढ़ना चाहते हैं आप बिल्कुल पढ़िए, बाकी और किसी टॉपिक से आप नया मत पढ़े, जैसे हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी जितना पढ़े छोड़ दीजिए, लेकिन आप विविध में नया पढ़ना चाहते हैं, आप कहेंगे तो मैं उससे भी रिलेटेड एक वीडियो बना दूंगा, क्या महत्वपूर्ण टॉपिक है। कुछ विविध का सेक्शन है जहां से सवाल बनना ही बनना है, बाकी और सारे का कोई भरोसा नहीं है, लेकिन मैं आपको 10 सवाल यदि विविध का आएगा तो मैं आपको 6 का गारंटी देता हूं कि वहां से सवाल बिहार दरोगा का फेवरेट है, वहां से वो पूछता ही है। तो दोस्तों रिवीजन करते रहना है और अभी नए चीज के चक्कर में नहीं रहना है। अपने दोस्तों मन को शांत रखिए, बिल्कुल भी घबराइए मत। बहुत सारे लड़के होते हैं, जैसे मैं खास करके एग्जाम में जाने से पहले मेरा हाथ पैर कांप रहा होता है, तो जो आप तैयारी किए तो आपने मेहनत किया है, तो जाहिर सी बात है दोस्तों आपको डर लगेगा, क्योंकि दोस्तों जो पढ़ाई नहीं उसको फेल होने का कैसा डर, तो आपको फेल होने का डर लगेगा, ठीक है। और बहाली बहुत लंबे टाइम के बाद दोस्तों आता रहता है, तो आपको डर लगना लाजमी है, कोई दिक्कत नहीं। अपने मन को शांत रखिए, डरिए मत और अपने आप को स्वस्थ रखिए। मैं आपको बता दे रहा हूँ, देखिए खाना थोड़ा सा कम खाइए, लिमिट में खाइए। मान लीजिए, इमेजिन करिए आप किसी वजह से कहीं पकौड़ी खूब खा ली और आपको अगले दिन लूज मोशन हो गया, तो आपका 6-7 दिन बर्बाद, या 2-3 दिन तो बर्बाद हो ही जाएगा ना। सर्दी लग गया किसी वजह से, तो बताइए आपका 2-3 दिन तो एकदम करते रह जाइएगा। खांसी हो गया तो 2-3 दिन ऐसे ही बर्बाद, फीवर हो गया, डेंगू मलेरिया हो गया तो आपका कुछ दिन बर्बाद। तो दोस्तों आप अपने आप को स्वस्थ रखिए, आराम से जहां भी सोते हो मोटीन उटीन या मच्छरदानी लगा के सोइए, मच्छर ज्यादा है तो, और ये सबसे बच के रहिए, मेरा यही का नाम है। एग्जाम से पहले खुद को स्वस्थ रखिए, ताकि ये जो 10 दिन का ना, इसको अच्छे से आप इस्तेमाल कर पाइए, ये बात को ध्यान रखिएगा। और अपने वेट पे ध्यान दीजिए। जैसे मेरे दोस्तों, मेरा वेट बहुत ज्यादा था, मेरा वेट 90 kg था, अभी लगभग मैं 70 kg हूँ, 20 kg मैंने वेट लॉस किया है अपना, आप देख पा रहे होंगे मुझे। तो मैंने कैसे किया आप कहेंगे, तो इससे भी रिलेटेड वीडियो बना दूंगा, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, ठीक है। तो दोस्तों ये हो गया। अब देखिए दोस्तों, अपने आप पे भरोसा सबसे बड़ा पॉइंट है दोस्तों। आजकल के लड़कों को अपने आप से ज्यादा भरोसा अपने मेंटोर, अपने टीचर पे होगा। अरे भाई, तुमको तुम्हारा टीचर रिजल्ट नहीं करा के देने वाला, इस बात को लिख लो। मैं आपको कह रहा हूं, टीचर का काम सिर्फ और सिर्फ आपको गुमराह करना है। पहले के टीचर पढ़ाया करते थे पुराने जमाने में, गुरुकुल के समय में। आज के टीचर बिजनेस मैन हो गए हैं, ठीक है, व्यवसाय वाले लोग हो गए हैं, आप कह सकते हैं बनिया हो गए।
तो दोस्तों इन लोगों का काम सिर्फ और सिर्फ कोर्स बेचना है। आप देखते होंगे, आप समझदार है, बच्चे भी अब समझदार हो रहे हैं। इन लोगों का काम है सिर्फ कोर्स बेचना। आप ये मत सोचिए कि सर कोर्स बेचेगा तो सब पर इंपैक्ट पड़ेगा। नहीं, आपकी तरह बुर्बक सब लोग नहीं है। आप जानते हैं कि पिछली बार लगभग 6 लाख लड़का फॉर्म भरा था बिहार दरोगा का, सिलेक्शन सिर्फ 2213 लड़कों का हुआ। परसेंटेज चुन के देखिए, सिर्फ दोस्तों इतने ही लोग समझदार हैं। मैं ये नहीं कह रहा 2213 ही समझदार है, 50,000 के आसपास 6 लाख में से कुछ समझदार होंगे। अब बाकी के 5.5 लाख, और टीचर वाले को वही 5.5 लाख लड़का चाहिए। उसको 50,000 से मतलब नहीं है जो पढ़ने वाला है, वो 5.5 लाख लड़का से मतलब रखता है, जिसको पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब नहीं है, जो टीचर को ही अपना क्या बोलते हैं, सर्वे सर्वा मानता है और उसको भगवान मानता है। और वो जानता है कि कोई दिक्कत नहीं है, जो रिजल्ट देने वाला है ना 50,000 में का, वो नहीं आएगा ना, तो उसको ना थार का, बुलेट का लालच दे करके हम क्या कर लेंगे, अपने पास बुला लेंगे। समझ गए, ये चीज हो जाता है। आजकल ट्रेंडिंग चला हुआ हॉस्टल वाला, कि हॉस्टल हम खोल रहे हैं, एक एग्जाम ले लेंगे, हार्ड एग्जाम, और उसमें कुछ चंद लड़कों को जो है अपना हॉस्टल में रख लेंगे और उनको तैयारी कराएंगे। लेकिन वो तो, उनको समझना चाहिए कि वो तो ऑलरेडी ब्रिलियंट लड़का है। तो जो लड़का ब्रिलियंट है उसका रिजल्ट नहीं होगा तो किसका होगा, ये बताइए। जो ऑलरेडी एग्जाम में सेट में जाके 70 नंबर लेकर के वहां पे गया है हॉस्टल में, वो लड़का का रिजल्ट नहीं होगा, तो जो बाहर में रहकर 50 नंबर ले आ रहा है उसका होगा। तो इन सब से आपको दोस्तों बच के रहना। मैं आपको बता रहा हूं, आपको सिर्फ गुमराह किया जाता है। 10 तरह का टीचर 10 तरह का सवाल लेके आता है, आपको डराएगा, और डरा देने के बाद वो चाहेगा कि आप उसका बैच ले लीजिए। कई लोग तो बैच लेके आएंगे 100-100 रुपए में। अरे 100-100 रुपए में आप ले लेंगे, आपको लगेगा 100 रुपए तक कीमत है, ले लेते हैं। लेकिन उस बैच को लेकर के आप 100 रुपए सधाने के लिए आप अपना कितना समय खराब करेंगे, आपको अंदाजा भी है। और ये मत सोचिए कि टीचर को 100 रुपए में क्या मिलेगा। आप बस इससे एक हिंट देता हूं, मान लेते हैं कि 100 रुपए का बैच है, यदि कोई लड़का 1000 लड़का 100 रुपए या सस्ता है तो ज्यादा लोग लेंगे, 10,000 लड़के खरीद ले 100-100 रुपए का बैच। आप समझदार है, काउंट कर लीजिए कि वो टीचर 100-100 रुपए से कितना कमा लिया। आखिर उसको वीडियो को करना क्या है, सर्वर पे पड़ा हुआ है, 100-100 रुपए में बेच देना है, कोई उसको पैसा नहीं लगने वाला है। अब सवाल है दोस्तों गोल्डन टिप्स, आपको गोल्डन टिप्स मैं दे रहा हूं। देखिए दोस्तों, बिहार दरोगा का जो प्री है, मैं मेंस की बात नहीं करूंगा, बिहार दरोगा का जो प्री है, इसके लिए दोस्तों गोल्डन टिप्स में याद रखिएगा, सिर्फ 2 सब्जेक्ट है जिससे बच्चों का रिजल्ट होता है। ठीक है, एक है दोस्तों आपका साइंस और दूसरा है करंट। एक है साइंस और दूसरा है करंट, ये याद रखिएगा। और कुल मिला के बात है दोस्तों, प्री जो है करंट का खेल है और मेंस जो है वो मैथ और रीजनिंग का खेल है। तो और आप देखिएगा, प्री में करंट के बराबर सवाल मैथ रीजनिंग को कर देता, रिप्लेस कर देता, बाकी सब सिलेबस सेम ही है। तो दोस्तों मैं ये कह रहा था कि गोल्डन टिप्स के तौर पे आपको सिर्फ और सिर्फ अभी फिलहाल आपके साइंस को आपको बहुत अच्छा करना चाहिए और आपके करंट को दोस्तों बहुत अच्छा करना चाहिए। अब सवाल ये है कि करंट अफेयर्स के लिए आप क्या पढ़ें, तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाइए, शेयर करिए। मैं उससे रिलेटेड एक वीडियो अलग से बना दूंगा, नहीं तो ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। ऐसे आप नहीं भी करेंगे लाइक सब्सक्राइब तो मैं वीडियो बनाऊंगा, कई सारे लोगों को जरूरत है। लेकिन फिर भी मैं आपको एक हिंट के लिए बोल देता हूँ। देखिए दोस्तों, कोई किताब खराब नहीं है मार्केट में करंट का, ठीक है, सब किताब मिला जुला के ठीक है। मार्केट में आपको कई सारा किताब मिल जाएगा अभी करंट का, जैसे आप देखेंगे रुक्मिणी पब्लिकेशन का या जिसका भी, रुक्मिणी पब्लिकेशन का भी आपको मिल जाएगा। इसके अलावा बहुत सारे एडुटेरिया का मिल जाएगा आपको, स्पीडी का मिल जाएगा, स्पीडी सबसे ज्यादा है, तो ज्यादातर लोग स्पीडी को फॉलो करते हैं, हर महीने आता है इसीलिए। लेकिन दोस्तों मैं स्पीडी को ना तो फॉलो करता हूँ ना ही किसी को सुझाव देता हूँ, लेकिन फिर भी आप चाहे लेना तो आप बेशक ले सकते हैं, क्योंकि बल्कि किताब है। यदि मेरे से पूछेंगे तो आप एडुटेरिया का किताब लीजिए, मेरे को पैसा नहीं देते, चिंता मत करिए। एडुटेरिया में दोस्तों आप देखेंगे आधा सेक्शन जो है ना उसमें फैक्ट दिया रहता है, उसके बाद वन लाइनर शुरू होता है और तीसरा सेक्शन उसमें एमसीक्यू यानी ऑब्जेक्टिव रहता है। अब आपको इसमें क्या करना है, जो आगे का आपको फैक्ट दिया हुआ, तथ्य दिया हुआ है, जैसे अभ्यास हो गया, रामसर स्थल की सूची हो गई, हाल ही में जारी किए गए सूचकांक हो गए, दोस्तों ये सब है टॉपिक, छोटा मोटा अवार्ड से संबंधित अलग अलग टॉपिक बना के दिया हुआ, बहुत बढ़िया दिया, चुनिंदा दिया हुआ है, जहां से आपके एग्जाम में सवाल आता ही नहीं कि भरा हुआ है स्पीडी की तरह, चुनिंदा चीज है। अब देखो दोस्तों, अब आपको राष्ट्रीय घटनाक्रम जो है उसमें देखो, एक राष्ट्रीय घटनाक्रम का वन लाइनर है, आप उसको छोड़ दीजिए। फिर अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम है, उसका वन लाइनर होगा, और उसके बाद जाकर के आप देखेंगे तो अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम के बाद आप देखेंगे एक आर्थिक घटनाक्रम होगा और एक रक्षा विज्ञान होगा। तो आर्थिक और रक्षा विज्ञान छोटा छोटा टॉपिक है, आप उसको कंप्लीट कर लीजिए और एक अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम पढ़ लीजिए। राष्ट्रीय घटनाक्रम आप मत पढ़ के जाइए, आपका एग्जाम में काम बन जाएगा। मैं आपको फिर से कह रहा हूं, इतना ही करना है। एडुटेरिया में 3 सेक्शन है, जिसमें से एक ऑब्जेक्टिव है, तो ऑब्जेक्टिव तो आप बना लीजिएगा, ज्यादा बेहतर है। एक और बात दोस्तों, मार्केट में करंट का बहुत सारा किताब आया हुआ ऑब्जेक्टिव के नाम के, जैसे देखो मुझे नाम लेने में शर्म नहीं आता है, ज्ञान बिंदु का किताब है करंट का दोस्तों, वो मुझे कुछ खास नहीं लगा, मुझे नहीं लगा, बाकी आपकी मर्जी है। करंट का
एग्जाम पोर्टल का भी है, ठीक ठाक है, मतलब सेट लगाना है आपको सवाल। आप यदि पूरा करंट कंप्लीट कर चुके हो और उसके बाद ऑब्जेक्टिव लगाना चाहते हैं तो आप इन दोनों किताब को फॉलो कर सकते हो ऑब्जेक्टिव के लिए। लेकिन दोस्तों पढ़ने के लिए आपको पढ़ना करंट, तो आप एडुटेरिया को फॉलो करिए। एडुटेरिया का जो सबसे आखिरी सेक्शन ऑब्जेक्टिव का, आप वो कर लीजिए। और उसके बाद जो बीच का जो घटनाक्रम वाला वन लाइनर है, आप उसको अंतर्राष्ट्रीय, आर्थिक और रक्षा विज्ञान, ये तीनों आप जल्दी कर पाएंगे। जबकि राष्ट्रीय बहुत बड़ा है, तो राष्ट्रीय वालों को आप छोड़ दीजिए, इनसे सवाल कम भी आता है और बहुत बड़ा है। और एडुटेरिया का इधर का जो तथ्यात्मक चीज है उसको पूरा रट जाइए। इसका नया वर्जन आ चुका है मुझे लगता है मार्केट में। बाकी आप लोग समझदार है दोस्तों। ये हो गया करंट को लेकर के। किताब मुझसे पूछेंगे आपको एग्जाम के समय में कौन सा फॉलो करना चाहिए, लूसेंट को। लेकिन दोस्तों मेरे बोल देने से लूसेंट को मत करिए। आप यदि लूसेंट कभी लाइफ में पढ़े हैं, इस पर ज्यादा ध्यान दिए, आप इसी को फॉलो करते आए, तो लूसेंट को ही पढ़िए। ठीक है। अब दोस्तों विविध का रहेगा, तो विविध के लिए मैं अलग अलग से वीडियो बनाऊंगा, तो वीडियो काफी लंबी हो जाएगी और आप लोग ही बोर हो जाएंगे, वीडियो देखेंगे नहीं। लेकिन फिर भी दोस्तों यदि आपको लगता है कि मैंने जो बताया आपके काम का है, यदि ऐसा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। इससे मेरे को कोई पैसा तो नहीं मिलेगा, लेकिन इतना है मोटिवेशन जरूर मिलेगा। ठीक है, खुशी जरूर मिलेगा कि हाँ इतना मेहनत करके मैंने यदि वीडियो रिकॉर्ड किया है तो उसका कुछ ना कुछ फल मिला है। समझदार हैं आप लोग का कुछ घटेगा भी नहीं। सब्सक्राइब करिए, दोस्तों को भी शेयर करिए। तब तक के लिए दोस्तों मैं चलता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम।